Hello friends, welcome to our channel Study Basic. In this video we will do the sum of exercise 1b of ICSE class X. Okay, so let's start the video. So this exercise is related to chapter 1 which is GST. Okay, example number 1. Let A, B and C be three traders belonging to different states. Trader A sells some goods and services to trader B for rupees 500. Okay, and trader B sells the same goods and services to trader C at a profit of rupees 200. So calculate the tax liability of V if the rate of GST is 12%. तो यहाँ पे एक्चुअली ये कहा गया है कि ए बी एंड सी तीन ऐसे ट्रेडर्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं. ट्रेडर ए ट्रेडर बी को सेल करता है रुपीज़ 500 पे, और ट्रेडर सी जो है वो वही सेम गुड्स ट्रेडर बी सेल करता है ट्रेडर सी को, उसमें प्रॉफिट लेता है 200 का. तो इसमें अगर रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो हमें बताना है टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी. अब जब डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो होगा वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा. ठीक है, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन लगेगा. तो हम देखते हैं जैसे फॉर ट्रेडर ए के लिए वो सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि शुरुआत हम ट्रेडर ए से, तो हमें ये नहीं पता कि ये कॉस्ट प्राइस की कितना लेके आए हैं. हमें जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है 500. ओके, IGST अब इसमें लगेगी, क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो IGST लगेगी क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है. ओके, तो 12% ऑफ रुपीज़ 500 ये होगा, क्योंकि ये 500 पे इन्होंने सेल किया था, तो इस पर जो GST लगेगी वो 60 है. अब ये कौन पेड करेगा? ये बी ट्रेडर बी जो है इसको पेड करेगा. ये इसका इनपुट हो जाएगा, इनपुट जो टैक्स होता है वो हो जाएगा, क्योंकि ये परचेज किया है. यही जो इसका ट्रेडर ए का सेलिंग प्राइस है वही ट्रेडर बी के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 500, लेकिन इसमें GST ऐड है. अब ये ट्रेडर सी को बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं 200 प्रॉफिट पे, विच इज़ 700. 500 प्लस 200 700 हो गया. अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ट्रेडर सी इसको खरीदेगा. अब ये इसके लिए CP हो जाएगी. ठीक है, 700 पे अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे लगाएंगे, तो जैसे ये तो हमें पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट 60 है, लेकिन 700 पर GST अगर हम रेट ऑफ GST लगाते हैं तो 12% ऑफ 700. सो अब ये क्या है? ये इसके लिए ट्रेडर बी के लिए आउटपुट टैक्स है. ठीक है, इनपुट टैक्स इसका 60 है, तो 12% ऑफ 700 इज इक्वल टू 12/100 मल्टीप्लाई बाय 700. 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 84. 12 7 जा 84. अगर हम बात करें ये 84 जो है ट्रेडर बी के लिए आउटपुट टैक्स है, लेकिन यही अगर हम बात करें ट्रेडर सी के लिए तो ट्रेडर सी के लिए ये इनपुट होगा, क्योंकि ये इसने खरीदा है 700 पे. ओके, फिर देखिए अब टैक्स लायबिलिटी ट्रेडर बी का, क्योंकि यही पूछा गया है. तो अब आउटपुट टैक्स जो पहले इन्होंने अभी बेचा है और इनपुट टैक्स जो पहले इन्होंने पेड किया था, तो इनमें अगर 84 अभी इन्होंने देखो टैक्स लिया है इनसे, 60 जो कि इन्होंने पहले परचेज किया था तब दिया था, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 24 इनको ये गवर्नमेंट को और जमा कराना पड़ेगा. ये टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी इनकी ये लायबिलिटी है कि ये टैक्स इतना 24 रुपीज़ लेकर के जाके जमा कराएं गवर्नमेंट को. ओके, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, क्योंकि पहला एग्जाम्पल क्लियर हो चुका होगा. अब हम बात कर रहे हैं अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर, मीन्स कानपुर यूपी में है, टू बनारस, ये भी यूपी में है, तो यहाँ पे देखो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लगेगा. ठीक है, फॉर रुपीज़ 12,000 एंड देन फ्रॉम बनारस टू रांची, या बनारस यूपी से झारखंड अब गया है, एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 400. तो जब बनारस वाले ने रांची को बेचा है वो 4,000 की प्रॉफिट पे बेचा है. इफ़ द रेट ऑफ GST इज 18%, फाइंड द नेट GST पेबल एट बनारस. ओके, तो अब देखेंगे हम, अब इसमें हमें बनारस के लिए बताना है कि नेट GST कितना पेड करेगा. वो एक्चुअली वही टैक्स लायबिलिटी ही पूछ रहा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, लेकिन पूछ रहा है टैक्स लायबिलिटी, यानी ये अपना जो भी GST दे चुके हैं उसको निकालने के बाद कितनी GST बचेगी, आउटपुट टैक्स क्रेडिट या आउटपुट GST माइनस इनपुट GST. ओके, तो जब प्रोडक्ट क्या किया गया,
कानपुर से बनारस सोल्ड किया गया, तो ये आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ क्योंकि स्टेट में ही रह गया, यूपी से यूपी के अंदर, यानी डिफरेंट सिटी है लेकिन सेम स्टेट है। तो ये इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। 12,000 क्यों, क्योंकि इसने सेल किया है। अब इसके लिए अगर देखा जाए जो ये जीएसटी निकल के आएगा, जीएसटी टैक्स, वो इसका आउटपुट टैक्स होगा, लेकिन हम देखेंगे पहले। और ये उसके लिए जो हो जाएगा आपका बनारस वाले के लिए, वो इसका इनपुट टैक्स हो जाएगा। अब देखें सी जीएसटी एस जीएसटी में डिवाइड होगा क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इक्वली डिवाइड होंगे। 18% था तो 9%, 9%, 9% ऑफ 12,000, 9/100 मल्टीप्लाई बाय 12,000। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, जीरो आप लिख दीजिए, 12 9 जा 108। सेम यही एसजीएसटी में आ जाएगा, ₹1080। ओके, ये जैसे कि बता दिया गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू 1080। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि अब कानपुर से बनारस तो हो गया, अब बनारस से रांची जाएगा। JK स्टैंड्स फॉर झारखंड, नॉट जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो इट इज़ अ केस ऑफ इंटर स्टेट, क्योंकि यूपी से झारखंड जा रहा है प्रोडक्ट, वही सेम प्रोडक्ट। तो अब हम बात करेंगे बनारस वाले के लिए। तो बनारस ने कितने में ख़रीदा था, जितने में कानपुर वाले ने बेचा था, 12,000 का। अब इसने जीएसटी दे रखी है आपका 2,160 का, अब उसको आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 12,000 इनके लिए, और ये सेल कर रहे हैं 4,000 की प्रॉफिट पे। तो 12,000 यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 12,000 प्लस 4,000 16,000। तो अब जो टैक्स लगेगा वो 16,000 लगेगा। यही मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो जीएसटी में जो वैल्यू ऐड होता है बाद में उसी सेम गुड्स पे, उसी पे टैक्स लगता है। ठीक है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो ये टोटल इनका बनारस वाले के लिए कितना है, 2160, 2160, क्योंकि ये आपका SGST, ये CGST हो जाएगा। अब क्योंकि इस वाले केस में जो बनारस से झारखंड गया है यानी रांची, तो वहाँ पे IGST लगेगी, तो उसके लिए डायरेक्ट निकाल देंगे, क्योंकि 18% वहाँ पे CGST SGST में इक्वली डिवाइड होता है, तो 99 में हुआ था, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। तो 18% ऑफ ₹16,000, 16,000 क्यों, 12,000 वो है आपका कॉस्ट प्राइस जो इन्होंने खरीदा है, प्लस 4,000 की ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो 18/100 मल्टीप्लाई बाय 16,000, जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 160, जीरो आप लिख दोगे, फिर मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा 2,880 रुपीज़। तो ये क्या हुआ, ये इनका टोटल जो अभी के लिए फ़िलहाल इनका ये आउटपुट टैक्स है। ठीक है, और जो इससे पहले जो था, और ये किसके लिए आउटपुट टैक्स है, बनारस वाले के लिए, और रांची वाले के लिए यही इनपुट टैक्स हो जाएगा, लेकिन वो एंड यूजर है, क्योंकि उसके आगे तो हमें इन्फॉर्मेशन बताई नहीं गई कि उसने बेचा है नहीं। तो हम इसलिए देखेंगे कि नेट जीएसटी जो बनारस के लिए हमें बताना, तो नेट जीएसटी पेबल एट बनारस, तो आउटपुट टैक्स यानी जो कि 2,880 है, इनपुट टैक्स जो इसने कानपुर वाले से लिया था, लेते समय जो जीएसटी पेड किया था इसने, तो वहाँ पे जीएसटी इसने 2,160 रुपीज़ का पेड किया था, तो उसको माइनस करोगे तो 720, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, एक कहा गया है एन आर्टिकल इज सोल्ड फ्रॉम जयपुर, जयपुर कहाँ है, राजस्थान में, ये कैपिटल भी है उसकी, टू इंदौर, मध्य प्रदेश, MP की बात कर रहे हैं, फॉर ₹500, एंड देन फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। अब यहाँ देखो स्टेट के अंदर हो रहा है, विद इन द सेम स्टेट है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट है और यहाँ पे इंटर स्टेट है। इफ़ द रेट ऑफ GST इज 18% एंड द प्रॉफिट मेड बाय द डीलर इन इंदौर इज 2,000। ठीक है, ये चीज़ है 2,000 की, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, माई मिस्टेक, 5,000 है। ठीक है, इंदौर इज 2,000, यहाँ पे 2,000 की प्रॉफिट ये अर्न कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड करना है नेट GST पेबल यानी टैक्स लायबिलिटी बताना है, किसके लिए, इंदौर को बताना है, इंदौर के लिए। CP फॉर द डीलर इन भोपाल, भोपाल के लिए कॉस्ट प्राइस बतानी है। अब कॉस्ट प्राइस भोपाल के लिए बतानी है, क्यों, कब बतानी है, जब वो भोपाल वाला जो डीलर है वो एंड यूजर हो। एंड यूजर का मतलब वही कि अब ये फर्दर सेल नहीं करेगा, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, सिर्फ वही जो इन्होंने GST इंदौर वाले ने जो सेल किया है उतना ही नहीं, उसमें GST भी इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि उसका अब एंड यूजर अब ये किससे ले नहीं सकता ना, किसी से, क्योंकि ये एंड यूजर है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो जैसा कि बताया कि पहले में क्या था, जयपुर से इंदौर गया तो वहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया क्योंकि राजस्थान से मध्य प्रदेश आया है। तो यहाँ पर जयपुर में सेलिंग प्राइस कितनी थी, क्योंकि जयपुर वाले ने बेचा तो 5000 का बेचा। अब IGST लगेगी क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो 18% ऑफ 5000, तो 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5000, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, 18 5 90 मीन्स 900। ओके, अब ये इंदौर वाले के लिए क्या हो जाएगा, 5000 जो उसने सेलिंग प्राइस की यही इसकी कॉस्ट प्राइस है, प्लस 900 इस इंदौर वाले के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, या इनपुट GST है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कॉस्ट प्राइस हो गया, अब इसने 2000 प्रॉफिट कमाया, ही मेड प्रॉफिट ऑफ 2000। सो सेलिंग प्राइस इसके लिए जो बेचेगा वो कितने में बेचेगा, 7000 में, यानी इसकी सेलिंग प्राइस 7000 है। और ये कौन खरीदेगा, अब ये भोपाल वाला खरीदेगा। तो इट इज़ अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। क्यों, क्योंकि ये इंदौर से अब भोपाल जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 18% 9% SGST, 9% CGST, तो 9% ऑफ 7000, सो 9/100 मल्टीप्लाई बाय 7000, जीरो से जीरो आप कैंसिल करोगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 630। सेम अमाउंट यहाँ भी आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट? अब बात करेंगे हम कि नेट GST जो है इंदौर वाले के लिए कितना होगा। तो टैक्स लायबिलिटी इसकी कितनी होगी, उसके लिए फार्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, या आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट GST कितनी थी, 630, SGST थी 630, जो आपका अभी जो मिला है ये CGST है। तो ये इन दोनों को ऐड करोगे तो 1260 हो जाएगा। 900 इसने पेड किया था, यानी उसका जो ये इनपुट टैक्स था या इनपुट GST थी, तो इसमें से माइनस करोगे तो 360 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन भोपाल, क्योंकि ये एंड यूजर है। तो अगर ये एंड यूजर है तो आप जानिए, क्योंकि इसने जो इंदौर ने भोपाल को सेल किया है तो वो सेलिंग प्राइस पूरी हो जाएगी, प्लस GST भी होगी, क्योंकि अब ये फर्दर किसी को नहीं सेल करेगा तो ये क्लेम भी नहीं कर सकता, ठीक है, कि हमको GST जो टैक्स लायबिलिटी इन्होंने कर दिया, देखो इन्होंने 900 जमा किया था तो 900 इनको वापस मिल गए, अब सिर्फ इनको 360 गवर्नमेंट को वापस करना है। लेकिन अब ये किसी को फर्दर सेल नहीं कर रहे हैं, तो ये तो पूरा इन्हीं को, ये पूरा जो GST है 1260, ये पूरी GST इनको पेड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये 1260 जब इन्होंने भोपाल वाले ने इंदौर को जब दिया है तो उसमें से 900 उसने अपने पास रखा है और 360 उसने जमा कराने के लिए गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट के पास भेज दिया मतलब। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 7000 प्लस 1260, तो 8260 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर ये आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।